असम्बली के बाद हेडमास्टर ने तमाम बच्चों से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे, पाकिस्तान के सारे मरीज ठीक हो जाएं। सिवाय एक बच्ची के तमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। लड़की से हेडमास्टर ने दुआ न मांगने की वजह पूछी तो बच्ची ने जवाब दिया, सर मेरे अब्बू तो डॉक्टर हैं, अगर सारे मरीज ठीक हो जाएंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर मरीज से, तुम मेरी हदायत के मुताबिक रात को खिड़की और दरवाजे खोल कर सोए? मरीज बोला, जी हाँ। डॉक्टर बोला, फिर तो तुम्हारी बीमारी गायब होगी। मरीज बोला, बीमारी तो गायब नहीं हुई, अलबत्ता घर का सारा सामान गायब हो गया है। दौड़ के मुकाबले में एक आदमी सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसने इतना तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया कि वो दौड़ में पहले नंबर पर आ गया। अखबारी रिपोर्टरों ने उससे पूछा, आपने ये दौड़ किस तरह जीत ली? उसने जवाब दिया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। एक देहाती पहली बार शहर गया। काम वगैरह से फारग होकर उसने सोचा कि किसी होटल में खाना खाया जाए। वो उसी गरज से एक होटल में दाखिल हुआ और वेटर को गोश्त लाने का ऑर्डर दिया। वेटर ने कहा, आज तो नागा है, गोश्त नहीं मिल सकता। देहाती ने पसीना साफ करते हुए कहा, चलो एक प्लेट नागा ही ले आओ। एक आदमी घर आया, उसके चेहरे और जिस्म पर गहरे जख्म के निशानात थे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ और तुम इतने उदास क्यों हो? शोहर ने कहा, मैंने अखबार के लिए अपनी सास के बारे में एक शानदार लतीफा लिखा था। बीवी ने पूछा, तो क्या एडिटर को लतीफा पसंद नहीं आया? शोहर ने कहा, एडिटर के पास पहुंचने से पहले ये लतीफा तुम्हारे भाइयों ने पढ़ लिया था। इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार बोला, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल्स पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने कहा, जी वो तो बाथरूम में हैं। एक आदमी नजूमी के पास गया और कहा, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। नजूमी बोला, तुम्हें जल्द ही दौलत मिलने वाली है। आदमी बोला, मेरे पाँव में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, तुम सफर भी करोगे? आदमी बोला, मेरे सर में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, चलो भागो यहाँ से, मालूम होता है कि तुम्हें खारिश की बीमारी है। दो गरीब आदमी बेरोजगार थे। एक ने कहा, इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। दूसरे ने कहा, हमारे पास तो किराया भी नहीं है। पहले ने कहा, हम डाक खाना के जरिए चले जाएंगे। दोनों डाक खाने गए और लेटर बॉक्स में मुंह डाल दिया। वहाँ डाकिया आया और उसने अपना जूता उतार कर उनको मारना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? पहले दोस्त ने कहा, यार चुप हो जाओ, मोरें लग रही हैं। रमजान के महीने में दो दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरे से कहा, तुमको शर्म नहीं आती, रोजे में निस्वार मुंह में रखी हुई है। दूसरे ने जल्दी से निस्वार थूक कर कहा, अल्लाह माफ करे, मैं ये निस्वार शहर में मुंह में रख कर भूल गया था। एक भिखारी राहगीर से कहने लगा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 रुपया देकर मुझ गरीब की मदद करें। राहगीर बोला, भाई माफ करना, मैं बहरा हूँ, नहीं तो एक की बजाय 10 रुपए देता। एक पड़ोसन दूसरी से, बेटी आज क्या पका रही हो? दूसरी, खाला जान दाल पका रही हूँ। पहली बोली, लेकिन खुशबू तो मुर्गी पकने की आ रही है। दूसरी बोली, जी हाँ मुर्गी पक रही है, लेकिन आप ही तो कहती हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चरसी बोला, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं।
डॉक्टर बोला, हम माजरत ख्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया था, इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, तो पागल तो नहीं है, ये ले 30 रुपए बाजार से नया ले आ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक आंटी थी, उसकी एक बेटी थी, वो उसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पूनियां बांधती थी ताकि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा जी को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर आंटी ने बाबा जी से पूछा, आपने ऐसा क्या किया है कि वो एकदम से सही हो गई? बाबा जी ने कहा, मैंने तो बस इस बेचारी की पोनियां ढीली की हैं। एक शराबी ने एफएम रेडियो पर फोन किया। शराबी बोला, मुझे अब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 1500 रुपए, आईफोन 7 और किसी शुमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला बोला, वाह, आप कितने ईमानदार हैं, इन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी बोला, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शुमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। एक लड़का लड़की से कहने लगा, याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? लड़की बोली, ट्रेन की खिड़की खुली, नजरों से नजरें मिली और आपने हाथ बढ़ाते हुए कहा था, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। गुज्जर की भैंस मस्जिद में चली गई। मौलवी साहब काफी गुस्सा हुए। आखिर गुज्जर मिन्नत करते हुए बोला, मौलवी साहब छड्डो गल नू, जानवर सी गलती नाल आ गया, कदी मैनू भी वेख्या जे। एक सरदार रोजाना लड़कियों की मंडी में जाता, रेट पूछकर वापस आ जाता। एक दिन मंडी की मालकन ने सरदार को रोका और पूछा, तुम यहाँ रोजाना रेट पूछने क्यों आते हो? सरदार ने कहा, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड महंगी तो नहीं पड़ रही। पठान ने अपनी माँ के मोबाइल की ब्राइटनेस 0 की हुई है और कह रहा है कि आपके मोबाइल का बल्ब फ्यूज हो गया है, 500 रुपए दें, मोबाइल का बल्ब चेंज करना है। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, औरंगजेब की वफात के बाद क्या हुआ? शागिर्द बोला, उसे बड़ी शानो शौकत से दफनाया गया। उस्ताद बोला, नलायक। शागिर्द बोला, जरा सोच कर। हाँ जनाब, अब याद आया, पहले तो उसे गुस्ल दिया गया होगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर बोला, 1000 बार बताया था कि तुम्हारे अलावा कुछ नहीं मेरे पास है। तुम ये बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती थी। शरारती काका फरमाते हैं, पाकिस्तान का पानी खत्म करने में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी बड़ा हाथ है। हर 2 मिनट बाद उस्ताद जी पानी पी आऊं? उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, तुम्हारा तल्लक किस खानदान से है? शागिर्द बोला, जनाब मेरा तल्लक जानवरों के खानदान से है। उस्ताद हैरत से, वो कैसे? शागिर्द बोला, जनाब वो इस तरह के अब्बू मुझे उल्लू कहते हैं तो अम्मी गधा कहती हैं, जबकि दादा जान कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है, शेर। सच्चा दोस्त आपका वो होता है जो आपकी आंख में पहला आंसू देख ले, दूसरा आंसू पूज ले, तीसरा आंसू रोक ले और चौथे आंसू के बाद ला जुत्ती ले ते पा लंबा ले, आके हुन रो बगैरता। एक रात एक चोर सरदार के घर घुस गया और बोला, ओए सोना कहाँ है? सरदार गुस्से से बोला, ओए उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। जब यूरोप में फौतगी होती है तो वो कहते हैं रेस्ट इन पीस और पाकिस्तानी कहते हैं पता नहीं की होया या राती ते चंगा भला रोटी खा के सुता सी। बाबा जी फरमाते हैं, शॉपिंग में अपनी बीवी को वो जूता लेकर दें जिसका दर्द कल आप बर्दाश्त भी कर सकें।
खरीदार दुकानदार से कहने लगा, घी क्या भाव है? दुकानदार बोला, 200 रुपए। खरीदार बोला, 1 रुपए का दे दो। दुकानदार बोला, 1 मिनट सूंघ लो। बाजार में एक साहब अजनबी खातून से कहने लगे, माफ कीजिएगा, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। खातून ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं समझी नहीं, इससे आपको क्या फायदा होगा? उन साहब ने कहा, दरअसल रश में मेरी बीवी खो गई है, वो मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो फौरन यहाँ पहुँच जाएगी। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गुज्जर से पूछा, गुज्जर साहब तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गुज्जर बोला, 3। पड़ोसी ने पूछा, रोजाना कितना दूध देती हैं? गुज्जर बोला, 21 किलो। पड़ोसी बोला, इसमें से बेचते कितना हो? गुज्जर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 4 किलो घर के लिए रखता हूँ। लड़की अम्मी से, आपके ख्याल में मुझे किस किस्म का शोर तलाश करना चाहिए? अम्मी बोली, अरे बेटी तुम शोरों का पीछा छोड़ो और अपने लिए कोई कंवारा तलाश करो। मालकन नुकरानी से बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि साहब की नौकरी खत्म हो गई है, इसलिए अब मुर्गी नहीं सिर्फ दाल पकेगी, मगर तुम मुर्गी और दाल दोनों पका रही हो। नुकरानी ने कहा, बेगम साहिबा, दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए पका रहा हूँ, नौकरी साहब की खत्म हुई है, मेरी नहीं। नौजवान ने हसीना का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखा और बोला, मेरी दी हुई इस अंगूठी को तुम्हारी सहेलियों ने भी पसंद किया या नहीं? हसीना बोली, 2 लड़कियों ने इस अंगूठी को फौरन पहचान लिया था और कहा था, ये अंगूठी तो हम 2 बार उसके मुंह पर मार चुकी हैं। गांव में बख्तुलवार ने अपने नए शागिर्द को घोड़े की नाल बनाना सिखाना शुरू किया और कहा कि ये देखो, ये लोहा भट्टी में तप कर लाल हो चुका है, अब मैं इसे इन्हीं पर रखूंगा और जब मैं सारी लाऊं तो तुम इस पर हथौड़ा दे मारना। बख्तू ने सारी लाया और शागिर्द ने हथौड़ा रसीद कर दिया, लोहे पर नहीं बल्कि बख्तू के सर पर। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो उसके पीछे भागा। काफी देर बाद पुलिस वाला उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उस आदमी ने पूछा। आदमी बोला, जनाब मेरा क्या कसूर है? कांस्टेबल बोला, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी बोला, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल बोला, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी बोला, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फैशन न बदल जाए। बीवी, मैं सोच रही थी हमें गर्मियों में घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चलना चाहिए, कितने पैसे लग जाएंगे भला? शोर बोला, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बीवी बोली, वो कैसे? शोर बोला, क्योंकि सोचने के पैसे ही नहीं लगते। जलसे में कौंसलर ने तकरीर करनी थी। बारी आने पर तकरीर शुरू की और कहा, अब हमें माजी और हाल को भूल जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, बस आने वाले मुस्तकबिल को याद रखें। हाज़रीन में से एक साहब उठे और बोले, मेरे 60 रुपए ना भूलना जो तुमने मंगल को आटा लेने के लिए उधार मांगे थे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम उस्तादा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम उस्तादा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया, आप तमाम मोहतरम उस्तादा को ये जानकर खुशी होगी ये कि जिस जहाज में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना फिर सुनने ही तमाम उस्तादा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार न हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये लिखकर पायलट इनके पास आया और दरियाफत किया, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के उस्तादा से भी ज्यादा अपने तालिब इल्मों पर इत्मीनान है, देख लेना ये स्टार्ट ही नहीं होगा। एक सहेली दूसरी से कहने लगी, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं हर सुबह अपनी खामद को प्यार से जगाया करती थी
दूसरी ने पूछा और अब? पहली ने कहा अब वो मुझे डरते डरते जगाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।